सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो बहुत लोगों का ये दिक्कत आ रहा है कि अन्नपूर्णा योजना का जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करें, इतना बड़ा फॉर्म है। तो सबसे पहली बात, ये जो फॉर्म है वो 11 पेज का है, लेकिन आपको 11 पेज नहीं फिलअप करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। 11 पेज में से ये जो वाला आप देख रहे हैं ना, पेज है, ये वाला पेज तो बस ऐसे ही है, ठीक है। 11 नंबर पेज तो पहले आपको करना ही नहीं है। उसके बाद और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को कि 10 नंबर का जो पेज है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ही बस उसको ये करना है, ठीक है। यहाँ तक मतलब आपको बस यहाँ तक फिलअप करना है। इसके वाला जो बात, ये 10 का जो ये मिडल पार्ट है और ये जो 11 का पार्ट है ना, ये सब पार्ट जो है आपको फिलअप नहीं करना है। ये जिसको सबमिट करेंगे, मतलब BLO को जो सबमिट करेंगे, ठीक है, उनके लिए है ये आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहली बात तो क्या करना है आपको, 9.5 पेजेस, ठीक है, 9.5 पेजेस ही आपको फिलअप करने हैं। तो पहले ये बटन ख़त्म कर लीजिए। अब शुरू करते हैं कि कैसे आपको जल्दी जल्दी ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊँगा, बस एक बार आप देख लीजिए इस वीडियो को, तो आपको बहुत ही आसानी होगा इसको फिलअप करने में, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर रेड में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ब्लैक या फिर ब्लू पे नहीं यूज़ कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, इस सेक्शन हैज़ क्लियर फील्ड्स, टिक करना है चेक बॉक्स में और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपका नेम ऑफ़ हेड ऑफ़ द फैमिली, मतलब आप अपने, अगर आप वाइफ़ है तो अपने हस्बैंड का नाम दीजिएगा, क्योंकि आप अगर अप्लाई करना है तो आप, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप वर्किंग वुमेन नहीं हैं, इसलिए आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो आपको तो ये ऐसे ही नहीं मिलेगा। आप हाउस वाइफ है तभी तो आपको मिलेगा ना अन्नपूर्णा योजना। तो चलिए देख लेते हैं। तो हेड ऑफ़ द फैमिली, आप अपना पहले पति का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फुल नेम लिखना है एज़ पर आधार कार्ड के हिसाब से। मैं यहाँ पर रेड पेन सबको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब फिलअप जो करना है, ये टिक नहीं मारना है आपको। जैसे कि मान लो नाम होगा ABC, ठीक है, पति का नाम, तो आप ABC लिखेंगे, बस ऐसे ही बात है, मतलब फुल पूरा लिख देना है आपको, नाम जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर में। मान लीजिए मैं यहाँ पे रखकर दिखाऊँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए 24, मान लीजिए 12 है, और यहाँ पर मान लीजिए 1987 का बॉर्न है, ठीक है। तो ऐसे आएगा ये चीज़, ठीक है, ऐसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जेंडर ऑफ ऑब्वियसली मेल होगा हेड ऑफ़ द फैमिली का। अब आधार कार्ड नंबर भी आपका पति का जो है वो देना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद हाउस होल्ड ID, अगर आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आप हैं, आपके पति है और दोनों बच्चे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 4 मेंबर होगा। अगर अभी भी मतलब, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 मेंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी आपको मेंशन करना है। हालांकि 4 ही होते हैं अभी के दिनों में। तो आप क्या देखते हैं, एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए यहाँ पर ढांचा दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो एज़ पर आधार है वो देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपको। कौन सा देना है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। आधार कार्ड से अगर अभी तक आपने लिंक नहीं करके रखा है HOF का, ठीक है, मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली का लिंक प्रेफरेबली है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके हिसाब से आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। HOD का मांगा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, आप अपना खुद का देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पर ये देना है हेड ऑफ़ द फैमिली। तो सबसे पहले हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद कितने मेंबर्स है, HOF का, मान लीजिए मेंबर 1 जो है वही आपका HOF है, तो उसका ही आपको डिटेल्स अभी फिलअप करना है यहाँ पे। उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, सॉरी HOF के लिखने के बाद, ठीक है। रिलेशन क्या है आपके उसके साथ, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी, मैंने जो बोला ABC मान लीजिए नाम है, तो आपका रिलेशन क्या है ABC के साथ, आपका क्या है, आप उसके क्या होंगे, आप उसके वाइफ होंगे, तो वाइफ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद मेंबर 2 में मान लीजिए आपके लड़के का नाम लिखा है आपने, तो उसके साथ उसका क्या संबंध है, फादर है उसका। तो बस ऐसे ही करते करते आपको जाना है, ठीक है। ये जो अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, यस 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 यस, ये देखिए, ठीक है, सब दिया हुआ है। फॉर अ चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स नॉट एप्लीकेबल मे बी रिटेन वेयर अदर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, इसके लिए है ये। तो सबसे पहले किसके लिए कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन दिया हुआ है। HOF के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर आपके लिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है तो आप यस, ठीक है, आप आपके लिए कर रहे हैं, सबके लिए नहीं। तो ये पर वो चूज़ करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट ऑफ HOF आपको देना है, ठीक है। आपका जो सबका जो है यहाँ पर फॉर कैश ट्रांसफ़र, ठीक है, एडल्ट फैमिली मेम्बर्स,
तो यहाँ पर आपको आपका बैंक HOF का जो बैंक अकाउंट है वो देना है, अकाउंट नंबर देना है। अब यहाँ पर मेंबर 1 का बैंक मांगा है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, आपको जो भी मेंबर 1 का नाम आपने लिखा होगा मतलब खुद का, तो यहाँ पर भी आपका खुद का देना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मेंबर 2 का डिटेल्स मेंबर 1 में दीजिएगा, मेंबर 1 का मेंबर 2 में दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। और देना भी है कि आधार लिंक बैंक अकाउंट DBT, ठीक है, फॉर क्रेडिट DBT से आपका लिंक होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो वोट दिया है, ठीक है, HOF मतलब अपने पति का EPIC नंबर, कौन से पार्ट में वोट दिया वो देना है। मेंबर 1 मेंबर 2 मतलब आपका खुद का, आपके बेटे का, आपके लड़की का, सबका देना है, ठीक है, जो है। 5 तक ही देखा है यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है। उसके बाद कैटेगरी क्या है, अगर आप जनरल है तो जनरल में कीजिएगा, अगर SC है तो SC में कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका रेलिवेंट है वो आपको करना है। उसके बाद राशन कार्ड क्या है, अगर आपके पास नहीं है तो नो, अगर है तो येस, अगर है उसके बाद आपका कौन सा है यहाँ पर से उसको आपको चूज़ कर लेना है। आप कौन से ID में आते हो, आप क्या राशन लेते हो, येस और नो, उसमें से देखना है। राशन अगर लेते हो तो येस, नहीं लेते हो तो नो। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हाउस साइज़ क्या है, क्या आपके पास 3 पक्का रूम्स है, मतलब पक्का रूम्स मतलब क्या, पक्का रूम्स मतलब ईंट सीमेंट बालू से बना हुआ, ठीक है। कि आपके पास 3 रूम से ज़्यादा है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो, ठीक है। अच्छा, वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, आपके फैमिली क्या कोई लैंड है आपके फैमिली मेम्बर के पास, वो पूछा है अभी यहाँ पे, ठीक है। ओन्स एनी लैंड, अगर येस तो येस, नो तो नो, जो आपको देना है। कोई बहुत रहता है कि रेंट में ही रहते हैं तो उनके लिए ये दिया हुआ है। उसके पास टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली कितना है वो आपको डेसिमल में मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉन कमर्शियल फॉरवर्ड का, नॉन कमर्शियल का मतलब प्राइवेट कर है कि नहीं है, तो अगर भाई है तो मेरे को तो लगता है नहीं देगा, लेकिन नो ही देना बेहतर है। अगर है तो यस दे दीजिएगा, मेरे को नहीं लगता फिर देगा। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है आप लोगों के पास, अगर गवर्नमेंट का है या फिर प्राइवेट का है, ठीक है, वो आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिसने जो भी करके रखा होगा। उसके बाद अब देखते हैं प्रोफेशन में आता है, क्या उसने इनकम टैक्स वगैरह दिया है, तो दिया है तो यस, नहीं है दिया है तो नो। उसके बाद फिर पैन कार्ड जो दिया हुआ है वो सब भरते जाइएगा आप। HOF मेंबर 1 मेंबर 2, एम्प्लॉयमेंट क्या गवर्नमेंट सेक्टर में है, सैलरीड है क्या है, ये सब आपको मेंबर वाइज भरना है, ठीक है। देखिए मेंबर वाइज दिया हुआ है, तो इसमें कोई वक्त नहीं लगने वाला आप लोगों का। उसके बाद कितना लिटरेट एडल्ट है, मान लीजिए ये लिटरेट है, ये लिटरेट है, ये अभी तक लिटरेट है लेकिन पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी 10 में पढ़ रहा है तो 10 दे दीजिएगा, बस ऐसा ही है। बस बहुत आसान है भाई फॉर्म, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपको लगेगा। अब क्या बोलता है कि इज़ एनी मेंबर ऑफ फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई मिनिस्टर वगैरह में है क्या, नहीं, तो वो आपको करना है नो। एनी मेंबर गवर्नमेंट पेंशन के आपको परिवार से किसी को मिलता है तो नो करना है। अगर ये सब येस होता जा रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपको नहीं मिलने वाला भाई। इज़ एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर GST, का GST नंबर है किसी के पास तो उसके हिसाब से येस और नो देना है। फिर आपका टोटल फैमिली इनकम क्या है वो आपको दे देना है यहाँ पे डिजिट में। उसके बाद क्या CAA एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपका है तो वो क्या है, अगर है तो यहाँ पर आप वो उसके हिसाब से भर दीजिएगा मेंबर के वाइज। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेंबर 1 आपने दिया हुआ है आपका नाम, ठीक है, तो हर जगह मेंबर 1 में आपका ही डिटेल्स आएगा, किसी और का नहीं, ठीक है। ये नहीं करना है कि M2 में आपके लड़के का डिटेल्स दिया हुआ है तो आप उसको M1 में शिफ्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आधार, अगर आपके पास स्टूडेंट ये सब कुछ KCC ये सब कार्ड वगैरह है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर भरते हुए जाना है, अगर नहीं है तो भाई करना ही नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, ज़्यादातर लोगों का तो कुछ अधिक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप में करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगा हुआ है, ठीक है। जो सबको सुविधा मिलता है उन लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों का सब कुछ एप्लीकेशन ID वगैरह सब आएगा। उसके बाद अगर क्या आपका SIR में से क्या डिलीट हुआ है, मतलब केस पेंडिंग है, डिलीट हुआ था SIR में, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पर लाना पड़ेगा। उसके बाद सोशल स्टेटस क्या है आपके डिपार्टमेंट का, सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंस क्या है। मेंबर ने आपका जो अगर दोनों चाइल्ड तो चाइल्ड का नाम लिखना पड़ेगा, कौन से ग्रेड में पढ़ता है, स्कूल गवर्नमेंट है प्राइवेट है रिकॉग्नाइज है क्या है, ये सब आपको देना है। उसके बाद चिल्ड्रन वैक्सीनेशन, क्या वैक्सीनेशन सब कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है, ये सब भी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ अंडर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आप DBT के थ्रू आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा, अगर मिल रहा है तो भाई क्यों ही देगा ना।
उसके बाद इफ़ एक्सक्लूडेड रीजन्स टू बी फाइल्ड बाय द, कोई अगर अलग से कोई रीज़न है, ठीक है, तो वो ऑफिसर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हेयर बाई डिक्लेयर हैव नॉट मिस्ड एनी क्राइटेरिया मेंशन अबव, ठीक है। उसके बोल के एग्री देके यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो करना है, बस उसके बाद आपका जो काम है वो पूरा ख़त्म। और यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा बोला है कि फैमिली डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु नॉर्मली लिव टुगेदर एंड टेक देयर मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन, ठीक है। यह है फैमिली का डेफिनेशन। अगर एक साथ रहते तो कोई चाचा मामा मान लीजिए अलग रहता है, तो उसको क्यों फैमिली में करना है। आप लोगों का 4 लोगों का परिवार है तो 4 लोगों का ही कंसिडर करो। तो देखिए मैंने आपको 10 मिनट के अंदर अंदर फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बस बैठेंगे और हो जाएगा भाई, कोई ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अगर हो जाएगा तो 3,000 रुपये आपको आराम से मिल जाएगा, थोड़ा तो खटना पड़ेगा ना। देखिए 10 मिनट के अंदर हो गया ये काम। तो थैंक यू, और अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।